नमस्ते, हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो चलो शुरू करते हैं। लेट सिग्मा विद द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो पिछले वाले ऊपर वाले केस में हम लोगों ने एक तो वायर माना था, इन्फिनिटली वायर। तो उसमें हम लोगों ने क्या है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी माना था लैम्बडा। लेकिन इसमें हम लोग मानेंगे सिग्मा, जो कि है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें याद रखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो एरिया याद रखिएगा। तो वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो सिमेट्री के होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेंगी ही नहीं, उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होंगे। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जा रहा है, ये आपका प्लेन शीट हुआ, ये आपका प्लेन शीट ये वाला, और उसका गॉसियन सरफेस ये है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे कंसिडर किया गया है, ठीक। तो विल मस्ट बी पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, तो ये पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन है। तो वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस टू बी रेक्टेंगुलर पैरेललोपेड। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने माना है ताकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो, उसको बोलते हैं पैरेललोपेड। पैरेललोपेड भी बोलते हैं, पैरेललोपेड जो भी बोल सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एज शोन ए सिलिंड्रिकल सरफेस विल ऑल्सो डू। सिलिंड्रिकल सरफेस भी कर सकता है, लेकिन हमने अगर हमको कैलकुलेशन और ईजी बेहतर हो जाए इसीलिए यहाँ पे पैरेललोपेड माना गया है। तो एज सीन फ्रॉम द फिगर ओनली द टू फेसेस 1 and 2 विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। तो इसमें हम देख रहे हैं जो सरफेस 2 है और सरफेस 1 है वो ही बस कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। Electric field lines are parallel to the other faces and they therefore do not contribute to the total flux. बाकी केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सॉरी बाकी केस में जो है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर होने से पता है आपको कि वो cos 90 डिग्री हो जाता है, उसके कारण पूरा फ्लक्स जो है वो जीरो आ जाता है। लेकिन ये जो 1-2 सरफेस में है वहाँ पे वो पैरेलली जा रहा है, तो cos 0 डिग्री तो आपको पता है पैरेलली, और एंटी पैरेलल cos 90 डिग्री वो मतलब फाइनाइट मतलब होता है, जीरो नहीं होता है। तो इसी के कारण वो कैंसिल आउट नहीं होते। तो आगे देखते हैं। The unit vector normal to surface 1 is in -x direction, while the unit vector normal to surface 2 in the x direction, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर along 2। तो ये डायरेक्शन है सर, जो 2 डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो उसको प्लस x डायरेक्शन में है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये 1 सरफेस का है, तो उसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में भी मान सकते हैं, में मान रहे हैं सॉरी मान भी सकते हैं, नहीं मान रहे हैं। सो therefore flux EDS through both the surfaces are equal and add up। तो इसीलिए जो दोनों साइड में जो फ्लक्स है वो आपस में ऐड हो रहे हैं, इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल है, इसलिए वो ऐड अप हो रहे हैं। therefore the net flux through the Gaussian surface is 2EA। the charge increased by the closed surface सिग्मा है चार्ज, तो आपको पता ही होगा जो सिग्मा होता है वो Q बाय ए होता है। तो जो चार्ज जो है वो सिग्मा ए होगा सिंपली, समझ गए। देयरफॉर बाय गॉस लॉ, उसके बाद गॉस लॉ यूज करके हम लोग गॉस लॉ तो आपको पता ही होगा, इस बार बार लिखूँगा ताकि आपको याद हो जाए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ई तो है, ई हम E माना जाता है, और ये तो एरा एलिमेंट ए है, क्यू की जगह सिग्मा ए मान लीजिएगा, मान लिए हैं एप्सिलॉन नॉट, बाकी कैलकुलेशन करके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ये। इसमें जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। प्लेन इज गोइंग फ्रॉम इट। ई इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव। सिग्मा अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट होगी, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो वो टुवर्ड्स द प्लेट होगी। सिग्मा अगर नेगेटिव हुआ तो वो फील्ड है वो टुवर्ड्स द प्लेट आएंगे। ये भी लाइन टू याद रख लीजिएगा। नोट दैट द अबव एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ हैज ब्रॉट आउट एन एडिशनल इफेक्ट, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑल्सो। तो ई जो है ऊपर, ई जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। The for a finite large planar sheet, equation 1.33 is approximately true in the middle regions of the planar sheet away from the ends. तो अगले लेक्चर में हम लोग फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।